Okay, so in the last class, we had studied up to rule number 4. We had studied the subject verb agreement, the syntax up to rule number 4. Now we shall move ahead and go towards rule number 5. Now, what is rule number 5? So, rule number 5 is important in the case that it talks about collectives or it talks about groups, such as in some situation the groups also act like one unit. कभी कभी क्या होता है कि पूरे के पूरे ग्रुप्स जो होते हैं वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं और वैसे सिचुएशन में हम सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं. सो मूविंग ऑन टू रूल नंबर 5A, nouns which yes, that is already switched on. Thank you for reminding. Nouns which are plural in form but singular in meaning. Take singular. Take singular verb. Okay. So now moving over here, consider this sentence. The Indian team has won the World Cup. अब इस सेंटेंस में क्या है कि इंडियन टीम कोई एक इंसान से तो बना नहीं होगा. इट विल बी डेफिनेटली मोर देन वन पीपल. लेकिन बात क्या है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप एक यूनिट की तरह काम कर रहा है. पूरे के पूरे इंडियन टीम को हम एक यूनिट मानते हैं एंड दैट इज व्हाई इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. जैसे कि the fee of some students. अब इस सेंटेंस में बहुत सारे लोग जो है स्टूडेंट्स देख के प्लूरल समझ लेंगे, लेकिन फी जो है वो सिंगुलर वर्ब है. अब तुम बोलोगे कि सर फी 1 रुपया तो होगा नहीं. इट विल बी ऑफ कोर्स इन प्लूरल नंबर, लेकिन हम यहाँ फी कितना है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फी की बात कर रहे हैं. और इसीलिए ये एक ही यूनिट की बात कर रहा है. ठीक है, द फी ऑफ सम स्टूडेंट्स इज ड्यू. इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट वन थिंग. दैट इज व्हाई इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. ओके, उसके बाद इस 5A में किसी को कोई समस्या है? तो मूविंग ऑन टू 5B, plural noun which tells the name of a book or a country or a band takes singular verb.
अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है आईपीएल जब फॉरेन में होता है तो वो यूएई में होता है ना। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूएई इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये जो है दरअसल 5 या 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, यू कुड प्लीज गूगल इट आउट। तो ये जो 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो ग्रुप ऑफ कंट्री हुआ तो वो सिंगुलर तो नहीं ही होगा। ओके, ग्रुप ऑफ कंट्रीज अगर है, एक से ज्यादा कंट्री है, तो वो सिंगुलर तो नहीं ही होगा। लेकिन क्योंकि वो एक फ्लैग के नीचे आते हैं, ठीक है, इसीलिए हम उनको हमेशा एक यूनिट ही कंसीडर करते हैं। तो द यूएई हैज hosted the T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें किसी किताब की, तो द इमॉर्टल्स इज द बेस्ट सेलर ऑफ द वीक। अभी यहाँ पे इमॉर्टल्स देख के आपको लग सकता है कि ये तो प्लूरल है, लेकिन दरअसल ये एक किताब का नाम है, और इसीलिए इसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर। ठीक है, ओके। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यही भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये 50 स्टेट्स का एक ग्रुप है। ठीक है, इस हमारे इंडिया में क्या है कि एक कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान रहे, जो कि आपने सिविक्स में पढ़ा हुआ है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो हमारी कंट्री जो है वो होल्डिंग टुगेदर है, और यूएसए वगैरह जो है वो कमिंग टुगेदर है, यानी कि वहाँ इंडिविजुअल स्टेट्स जो है एक साथ आके एक ग्रुप बनाए, एक कंट्री बनाए। स्टेट चाहे तो जब चाहे तब अलग हो सकता है, लेकिन अलग होके एक डिफरेंट कंट्री बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी कंट्री में क्या है कि कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है। तो यहाँ पे ये 50 स्टेट्स का ग्रुप है, तो ये भी प्लूरल हुआ, लेकिन फिर भी इसके साथ हम सिंगुलर ही, हाँ, सिंगुलर ही। Let's consider one more example. If I say the Harry Potter book series, ओके, तो यहाँ पे तो क्लियरली है कि हैरी पॉटर बुक सीरीज यानी एक से ज्यादा किताबें होंगी, बट बिकॉज ये सारी की सारी सेम टाइटल से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमने जो वर्ब यूज किया दैट विल बी ए सिंगुलर वर्ब। इज दैट क्लियर? गुड। मुझे अभी तक अतुल की आवाज सुनाई दे रही है। अतुल है क्लास में? नहीं है। ओके, ओके। रूल नंबर 6, इन केसेस ऑफ कलेक्टिव नाउन, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और एक बार में समझने की कोशिश कीजिए। इन केसेस ऑफ कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर वर्ब is used when
the group is who comes now? When the group is referred to as one unit, okay, or plural verb is used when the members of the group are referred to individually. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि क्लास 10 is better than many senior classes. इस बात को दिल पे नहीं लगाना बेटा, ठीक है, बस एग्जांपल दे रहा हूं. क्लास 10 इज बेटर देन मेनी सीनियर क्लासेस, अगर मैं ऐसा कहूं, ठीक है, तो यहां क्लास 10 की बात कर रहा हूं तो कोई एक इंसान की बात तो हो नहीं रही है, पूरे के पूरे क्लास 10 की बात हो रही है, राइट? ओके, पूरे के पूरे क्लास 10 की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि इनको एक यूनिट की तरह ट्रीट किया गया, इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब लगा. वही सॉरी, वहीं अगर मैं लिखूं कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 डैश वेरी गुड सिंगर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर वेरी गुड सिंगर्स. तो यहां पे क्या है, हम पूरे क्लास 10 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहां जैसे ही मैंने स्टूडेंट्स लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास 10 का हर स्टूडेंट अच्छा सिंगर है, बट यहां हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं जो अच्छे सिंगर्स हैं. तो अगर हम पूरे ग्रुप का बात कर रहे हैं तो हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा, बट अगर हम ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली रेफर कर रहे हैं तो हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा. इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल, ठीक है, जो कि हमने 5A में भी देखा था. द इंडियन टीम हैज won the सीरीज. तो अगर इंडियन टीम ने सीरीज जीती है तो किसी एक इंसान ने तो जीती नहीं, पूरा का पूरा टीम ने जीता, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं क्योंकि हम पूरे टीम को एक यूनिट की तरह देखते हैं, ठीक है. लेकिन वहीं अगर मेरा एग्जांपल ये हो जाए कि मेंबर्स ऑफ द इंडियन टीम आर कोविड पॉजिटिव, ठीक है, मतलब कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि मेंबर्स ऑफ द इंडियन टीम आर कोविड पॉजिटिव, मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी टीम कोविड पॉजिटिव है, टीम के कुछ मेंबर्स पॉजिटिव है, ठीक है. तो यहां पे जब टीम के कुछ मेंबर्स का इंडिविजुअली जिक्र आए तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. वही जहां पूरा टीम को एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट किया जाए वहां पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. समझे? Does anyone have any kind of problem in this? No. This 7th one is the last for you. Although there are many other rules, but at your level, these rules that we have studied in these 2 or 3 classes will be
enough for you. Moving on, in the cases of relative pronouns, in the cases of relative pronouns, the word agrees with the antecedent. Now, this is going to be a bit lengthy, so I would request all of you to please pay attention. Yeah. Consider these examples. It is he who is to blame. Okay. This is the idea which is going to win an Oscar. Okay. It is you who are to blame. Okay. These are the ideas which are going to win an Oscar. अब देखिए इसमें क्या है, कहीं कहीं सिंगुलर लगा है, कहीं कहीं प्लूरल लगा है वर्ब, राइट। जैसे कि ये दो जगह सिंगुलर लगा और बाकी सॉरी ये दो जगह प्लूरल लगा और ये जो है हमारा सिंगुलर लगा। ये कौन है जो क्लास में लास्ट मिनट एंट्री ले रहे हैं? ओके। और इसके साथ साथ हमारा पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन है। तो इन सेंटेंसेस में हु या विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज हुए हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट ये कहता है हमारा कि रिलेटिव प्रोनाउंस के केस में जो वर्ब है वो एंटीसीडेंट के हिसाब से डिसाइड होगा। तो एंटीसीडेंट यानी कि वो शब्द, वो सब्जेक्ट जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले यूज हुआ हो, यानी इस सर्कल में जो है दीज आर आवर एंटीसीडेंट्स। अब ही के साथ सिंगुलर लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आइडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा। यू के साथ, वैसे तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है बट हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जाता है तो प्लूरल वर्ब लगा, और आइडियाज के साथ प्लूरल वर्ब जाते हैं तो प्लूरल वर्ब लगा, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 7 कि जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का केस हो तो उससे पहले वाला वर्ड देखिए, उससे पहले वाला सब्जेक्ट देखिए और उसके हिसाब से वर्ब को पुट अप कर दीजिए। ओके, इज दैट क्लियर? Okay, great.